वीएलसी और हमारे बूथ लेवल कमेटी के जो कोर ग्रुप हैं टीम धोनी के, और मुझे देखने को मिल रहा है हमारा विजयपुर से भी काफी लोग संख्या में यहाँ आए हैं। जिस प्रकार से हमारा किशोर जी, विनय जी, विद्युत जी, जितने भी लोग यहाँ विजयपुर से आए हैं, और आज मुझे गौतमपुर में इस सभा में मुझे देखने को जो मिल रहा है, जो वीर सभा के अंदर जो बैठे हैं, खास करके महिलाएं, युवा और हमारा जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन कार्यकर्ता, जो हमारे बुजुर्ग नौजवान पैनल के अंदर भी है और पैनल के बाहर भी है, आप सभी को मेरे ओर से जूजू पतुतु क्या है जी, मतलब नमस्कार जी। मैं आप लोगों को मेरे ओर से, और मैं यहाँ देखने को मिला है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को कितने चाहते हैं। आज आप लोगों ने यह साबित कर दिया है, जिस प्रकार से देश के जनता ने, प्रदेश के जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में, पेमा खांडू जी के नेतृत्व में, जिस प्रकार से देश के जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से चाहते हैं, आप लोग भी कम नहीं है, और आप लोगों ने ये आज साबित करके दिखाया है। मैं गर्व हूं, मैं खुशी हूं। इसके तहत मैं और मेरे परिवार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और नरेंद्र भाई मोदी जी की ओर से, और पेमा खांडू जी की ओर से मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज गणतंत्र में इसलिए आया हूं, जिस प्रकार से मैं ये बताने के लिए आया हूं कि 2024 में इस देश को, नया एक देश, मजबूत देश, देश के जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मन बना लिया है कि आने वाला दिन में भी इस देश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बने, और पेमा मोदी जी के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री बने। और इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में भी हमारा पेमा खांडू जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी का सरकार आने 2024 में आने वाला है। मैं ये बताने के लिए आप लोगों को आए हैं, और मैं आप लोगों को हमारा पेमा खांडू जी सरकार में और मोदी जी के सरकार में जोड़ने का काम करने के लिए आए हैं। आप सब जानते हैं, जिस प्रकार से देश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया, आप लोग ये भी देखा है कि 50 साल में कांग्रेस के शासन में जिस प्रकार से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो आप लोग देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से आज देश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद जिस प्रकार से 10 सालों में तेजी गति से देश विकास और चल पड़ा है, वो भी हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप में, नरेंद्र भाई मोदी जी के लीडरशिप में, और पेमा खांडू जी, और हमारे पेमा खांडू जी जो हमारे मुख्यमंत्री है, वो भी चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश एक नया प्रदेश बने, जहां हर तरह का सुख सुविधा हो, जिसमें विकास हो, लोगों को हर तरह का सुख सुविधा मिले, ऐसा हमारा मुख्यमंत्री चाहते हैं। और मैं इसलिए आया हूं, बरदुमसा गांव में भी हमने देखा है कि यहाँ हमने गांव में, गली में जाकर के देखा, यहाँ के मिट्टी का भी पुकार है कि जिस प्रकार से देश के सरकार ने यहाँ के जनजाति को विकास दिया है, इसी तरह यहाँ का मिट्टी का पुकार है कि आने वाला दिन में यहाँ भी भरपूर डेवलपमेंट हो, ताकि हर तरह की सुविधा जो हमारे गांव में बसते हैं और हमारे शहर में बसते हैं, उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिले। मैं इसके लिए आया हूं, मैं आप लोगों को हर तरह का सुविधा देने के लिए आया हूं। और मैंने यहाँ देखा है, मैंने प्रवास करा, मैंने दायर सर्कल हो, बरदुमसा सर्कल में हमने प्रवास करा, और हमने देखा भी है
और यहाँ भी देखा है। मैं शुरू में जब आया हूँ, मैंने हमारे लोगों ने हमें बताया है कि यहाँ बारिश के समय जो स्थिति दादाइन में बनते हैं, बरदुमसा में बनते हैं, तो मैंने गया और आज भी मेरे यहाँ नदी की ओर हमने देखा। और जब मैं शुरू में आया वहां भी हमने देखा कि दायन और बरदुमसा में आप लोग अगर जो नदी के सामने बैठते हैं, इसे फ्लड जोन को हम अगर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आने वाला दिन में यहाँ भविष्य में काफी खतरा हो सकता है। इसके तहत हमने देखा और हमने गांव में जहां जहां फ्लड इफेक्ट है वहां हमने जाके देखा और सचमुच का वहां हम लोगों को काफी डेंजर जोन देखने को मिल रहा है। हम चाहते हैं कि आने वाला भविष्य में वहां फ्लड कंट्रोल बने और वहां सड़कें बने, उस गांव में बिजली आए, उस गांव में जहां बिजली नहीं है उस गांव में बिजली आए, और जहां पानी नहीं है वहां पानी पहुंचे। इसके तहत हम आप लोगों के बीच आए हैं। जिस प्रकार से आप सब जानते हैं, 5 सालों में देश में और अरुणाचल प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में और पेमा खांडू जी के नेतृत्व में, चोना मेन जी के नेतृत्व में भरपूर विकास हुआ है, परंतु यहाँ नहीं हुआ है। कारण आप सब जानते हैं, हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं। मैं यहाँ के विधायक को भी पूछता हूँ, आपने 5 सालों में यहाँ डेवलपमेंट करना चाहिए था, लेकिन आपने करा नहीं है। जिस प्रकार से आज मैंने सुबह सुबह देखा, हमारा भाई ने भी बताया, यहाँ डेवलपमेंट करने के जगह बजाय यहाँ चुनाव के समय लोग आते हैं, आ करके हमारा यहाँ कुछ पैसा दे करके और बांस दे करके उनको अब उनका शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं, अगर आप शक्ति प्रदर्शन दिखाना है तो आप आपके डेवलपमेंट के अनुसार दिखाने का काम करना चाहिए, लेकिन आपने करा नहीं है। यहाँ जिस प्रकार से डेवलपमेंट लंबा समय से यहाँ के माटी का पुकार है, वो करना चाहिए। जरूरतमंद यहाँ के लोगों का पूरा करना चाहिए था, परंतु करा नहीं है। और मोदी जी चाहते हैं, यहाँ जो गांवों में बसे हैं, यहाँ जिस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में हर जिला में डेवलपमेंट हुआ है, और मोदी जी चाहते हैं, पेमा खांडू जी चाहते हैं, हमारा जो चोना मेन जी चाहते हैं, तापिर गांव जी चाहते हैं कि दायन बरदुमसा में भी आने वाला भविष्य में यह भरपूर विकास हो और यहाँ के लोगों को लाभदायक हो, ताकि अगर यहाँ लोग विकास होंगे, यहाँ के लोग उन्नति होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ये समझेंगे कि इस देश को हमने बढ़ाने का काम, मजबूत बनाने का काम कहीं कसर नहीं छोड़ा है। जिस प्रकार से आज अरुणाचल प्रदेश में तेजी गति से जो डेवलपमेंट हुआ है और देश में भी हो रहा है, और आप लोग देख रहा भी होगा, आज सोशल मीडिया का जमाना है। आप लोग जानते हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी के सरकार आया, मोदी जी के सरकार आने के बाद मोदी जी की सरकार ने कभी भी ऊंच नीच का राजनीति नहीं करा है। मोदी जी ने हमेशा ये राजनीति करा कि हम सब एक है। अभी आप लोगों ने अरुणाचल प्रदेश में मोदी जी आया, हमारा भाई ने बताया है, मोदी जी जिस प्रकार से यूपी जहां हाईएस्ट पॉपुलेशन है वहां भी 50,000 100,000 करोड़ देते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कसर नहीं छोड़ा है। इस बार मोदी जी ने 51,000 करोड़ दिया। इससे ये साफ संकेत है कि मोदी जी किसी को भी ऊंच नीच नहीं देखते हैं। मोदी जी ये चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये चाहते हैं कि जो हमारे जमीन के लोग बैठे हैं वहां विकास पहुंचना चाहिए, वहां डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर वहां के लोग उठ के आएंगे तो देश बदलेंगे, अगर देश बदलेंगे तो ये देश एक मजबूत देश होगा, ये मोदी जी चाहते हैं। इसके तहत आप लोगों को यह भी मैं बता देता हूं, जो हमारे 51,000 करोड़ है जो नॉर्थ ईस्ट को दिया है, वहां भी अरुणाचल प्रदेश को 41,000 करोड़ 41,000 करोड़ मोदी जी ने दिया है। मोदी जी यह चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश में दूर दराज गांव में भी जो हमारे लोग बसे हैं वहां डेवलपमेंट पहुंचना चाहिए, वहां के लोग भी डेवलपमेंट उन्हें मिले और मिल करके वो लोग भी शहर में आना चाहिए, शहर में जोड़ना चाहिए। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में
कोने कोने में डेवलपमेंट हुआ है। 5 सालों में बरदुमसा दायन में बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुआ। हम चाहते हैं अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे तो आने वाला भविष्य में मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और मैं आपको ये वचन देता हूं, जिस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ बरदुमसा दायन में भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। यह रास्ता आप गांव गली में आज यहाँ हमने देखा है, यहाँ जो रास्ता बनाया है ये 5 साल में किस प्रकार का रास्ता बनाया है ये आप लोग हमसे बेहतर जानेंगे। यहाँ अच्छा सड़कें होना चाहिए था, यहाँ जहाँ बिजली नहीं है पहुँचना चाहिए था, पानी पीने का अच्छा सुविधा होना चाहिए था। और हमारे गांव में मोदी जी ने देश में जो गरीब है, जो हमारा पिछड़े हुए जनजाति है, ऐसे लोगों को मकान बना के देते हैं। जैसा हमारा आदिवासी समुदाय है, इन लोगों को मकान बना के देना चाहिए था, लेकिन परंतु यहाँ हमने बरदुमसा दायन में आकर के देखा, यहाँ मकान तो दूर, सड़कें का हालत भी हमें चलने का आप सब कैसा चलता होगा पता नहीं। मुझे आज पहली बार हमने जाके देखा सड़कें जो 5 साल में जो सुंदर बनना चाहिए था लेकिन बना नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं, मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आए भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़े। हम लोग भारतीय जनता पार्टी में रह करके जिस प्रकार से हम लोग दूसरे जिले में डेवलपमेंट देखने को मिला है, वो डेवलपमेंट हम लोग बरदुमसा दायन में भी लाने का काम करेंगे। अगर आप लोग हमें मजबूती से सहयोग करेंगे, मैं आप लोगों का आश्वासन देखते हैं कि मैं बरदुमसा दायन का नजारा बदल देंगे। इस प्रकार से 10 सालों में 20 सालों में यहाँ बदला नहीं है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं जब जीतूंगा और जीतते ही डे 1 से यहाँ काम करने का मैं पूरा लगातार कोशिश करूंगा। और यहाँ जिस प्रकार से जो बदला नहीं है, बदलने का काम पूरा हम करेंगे। जिस प्रकार से बदलने का जो अंदर में हमारे यहाँ जो सड़कें हैं, ब्रिज है, जैसे हमारा एक महिला ने बताया है, और मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैंने उस दिन कहा है कि सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट लाने के लिए जिला का जरूरत है। और मैं आपको वचन देता हूँ, आप लोग मजबूती से सहयोग करेंगे, मैं बरदुमसा दायन में जिला ला के खड़ा करूंगा। मैं यहाँ ये ब्रिज बना के ला के खड़ा करूंगा, और जहाँ गाँव गली में जहाँ सड़कें नहीं है, मैं आपको वचन देता हूँ वहां मैं सुंदर सड़कें बनाने का काम करूंगा। यही तो है एमएलए का काम। एमएलए का पहचान तो सड़कें है, एमएलए का पहचान तो डेवलपमेंट है, एमएलए का पहचान तो हमारा जो जिला है, एमएलए का डेवलपमेंट जहाँ जंगल है वहाँ डेवलपमेंट करना चाहिए। और एमएलए का जो पहचान है, यहाँ के जो हमारे जो युवा है, पढ़ लिख के बैठते हैं, जो बेरोजगार है, उन्हें रोजगार देने का यही तो एमएलए का पहचान है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में बरदुमसा दायन में यहाँ कभी भी वो पहचान हुआ नहीं है। मैं आप लोगों को आज भरोसा दिलाता हूँ, अगर आप लोग मुझे मजबूती से समर्थन देंगे, ये मैं पूरा आप लोगों के बीच लाने का पूरा कोशिश करेंगे। इसके तहत मैं इतना ही आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ आज जो भीड़ हुआ है, और यहाँ मुझे अभी सुनने को मिला है कुछ बांस बेचते हैं, कुछ गाड़ी पैसा बेचते हैं, और उनको उनके कार्यकर्ता को कहा गया है कि हमारा भाई ने भी बताया है कि उनको केवल बांस में भर्ती करने का जिम्मेदारी दिया है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो कमजोर है, जो मजबूत नहीं है, जो काम नहीं कर सकता है, जो नेता काम नहीं कर सकता, उनके पास दम नहीं है, उनके पास विकास पाने का दम नहीं रहता है, और उनके पास वो ताकत नहीं है, ऐसा नेता ऐसा काम करते हैं चुनाव के समय। जो जिसके पास दम है, काम कर सकता है, डेवलपमेंट ला सकता है, वो नेता कभी भी आपको खरीदेंगे नहीं, और वो नेता कभी भी आपको बिकेंगे नहीं। वो नेता कभी भी आपको हमेशा बिकेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं। वो नेता आपको हमेशा आगे लेके जाने का काम करेंगे। जिसके पास वो क्षमता नहीं है, वो चुनाव के समय आकर के खरीद फरोखने का काम करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ, इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूँ, और मैं आप ही के ऊपर सौंपता हूँ, आप लोग तय करिएगा कौन सा नेता हमारे लिए काम कर सकता है।
कौन सा नेता कमजोर है, कौन सा नेता इस बरदुमसा दायरे में डेवलपमेंट कर सकता है, वो आप लोग तय करिएगा। मैं आप सबसे यही विनती करूंगा कि जो खरीद फरोख्त जो नेता समय में करता है वहां आप मत जाइएगा। आपको मेरा इतना ही निवेदन रहेंगे कि आप लोग इस बार यहाँ जो डेवलपमेंट देखा नहीं है वो देखने के लिए आपके समय में और डेवलपमेंट लाने के लिए जो नेता जो मजबूत है ऐसा व्यक्ति को चुनने का आप लोग काम करिएगा। मैं इतना ही आप सबके साथ आज कहते हुए मैं आज यहाँ जो हमारे जो महिलाएं हैं, युवा है और बुजुर्ग जो आया है, जो आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जो प्रेम दिया है, प्रेम दिखाया है और हमें जो आप लोगों ने मजबूती से मेरे साथ खड़ा है, ऐसा जो आप लोगों ने दिखाया है, मैं आप लोगों को बहुत बहुत मेरे हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। और यहाँ जो आपके जो मित्र है, आपके रिलेटिव है, यहाँ नहीं पहुंचा है और आने वाला दिन में हम लोग जहाँ सभा होंगे घर में, हमारा भाई ने भी बताया है, वहां जाकर के आप लोग जरूर इस बार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने का प्रचार जरूर करिएगा, ताकि आने वाला दिन में जिस प्रकार से डेवलपमेंट यहाँ देखने को जो मिलेंगे वहाँ सबको लाभदायक मिले। मैं यही कहते हुए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।